अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो इस वीडियो में मैं अपने ब्रेस्ट कैंसर सर्वाइवर्स को एड्रेस करना चाहती हूँ। सो सिंस द टाइम आई हैव कम बैक टू पाकिस्तान इन 2018 आई हैव ट्रीटेड सो मैनी ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट्स एंड मेजॉरिटी ऑफ देम आर सर्वाइवर्स। और उसके बाद आई हैव ट्रीटेड सो मैनी स्टेज 4 ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट्स एंड मेजॉरिटी ऑफ देम आर अगेन सर्वाइवर्स एंड दे आर लिविंग अ वेरी गुड लाइफ विद मिनिमम ट्रीटमेंट। सो एक बात मैं अपने पेशेंट से कहूँगी कि जो ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस है वो हमारे सर्वाइवर्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैंने अभी एक वीडियो बनाई थी ब्रेस्ट कैंसर के टैबूज़ पे, जिस पे मेरे सर्वाइवर्स ने ये सोचना शुरू कर दिया कि कहीं वाकई ब्रेस्ट कैंसर की वजह से बच्चियों की शादी नहीं होती। एंड आई वाज ट्रूली सरप्राइज्ड कि वी आर टॉकिंग अबाउट द टैबूज़ एंड ब्रेकिंग दोज टैबूज़ एंड डज दिस बाय एनी मीन्स लेट एनीवन थिंक कि वो उन पे इम्प्लीमेंट होगा। सो दिस वाज क्वाइट स्ट्रेंज। बट मैं अपने ब्रेस्ट कैंसर सर्वाइवर्स को ये बताना चाहती हूँ कि हमने ये टैबूज़ तोड़ने हैं। ब्रेस्ट कैंसर कंटेजियस डिजीज़ नहीं है, ब्रेस्ट कैंसर कोविड नहीं है, ब्रेस्ट कैंसर एक से दूसरे को नहीं लगता। तो ब्रेस्ट कैंसर के पेशेंट्स के साथ जो लोगों का एटीट्यूड होना चाहिए वो बहुत डिफरेंट होना चाहिए। लेकिन ये उस वक्त डिफरेंट होगा जब हमारे सर्वाइवर्स डिफरेंटली थिंक करेंगे, जब वो स्ट्रॉन्ग होंगे, जब वो इस तरह से अपने आप को पावरफुल शो करेंगे और इतने कॉन्फिडेंट अपने आप को शो करेंगे तो सोसाइटी उनको डिफरेंट तरीके से एक्सेप्ट करेगी। जब वो खुद ही अपने आप को एक सॉरो फिगर पोर्ट्रे करेंगे तो हर कोई उनके साथ हमदर्दी करेगा। सो पहली चीज़ तो ये है कि हमारे सर्वाइवर्स को दे हैव टू बी स्ट्रॉन्ग, दे हैव टू बी कॉन्फिडेंट, दे हैव फॉट अ जर्नी दैट वाज डिफ़िकल्ट, सो दे आर स्ट्रॉन्गर देन एनीवन एल्स हु हैज़न्ट हैड ब्रेस्ट कैंसर. So I want them to be strong, and I don't want them to portray sort of figure in front of anybody, और इसी तरह I don't want anybody to be empathetic for them. दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि ब्रेस्ट कैंसर बीमारी एक से दूसरे को नहीं लगती। ब्रेस्ट कैंसर की बीमारी जेनेटिक बहुत कम पेशेंट्स में होती है, 5% पेशेंट्स में होती है, और हम बताते हैं जिनमें जेनेटिक होती है। बाकी सारे पेशेंट्स में जेनेटिक नहीं होती, मदर से बेटी को ट्रांसफ़र नहीं होती। तो ये सवाल ही पैदा नहीं होता कि खुदा न खास्ता आपके ब्रेस्ट कैंसर की वजह से आपकी बेटी पे कोई इम्पैक्ट आएगा। अब जो ये सोशल जो है वो टैबू है कि इसकी माँ को तो ब्रेस्ट कैंसर था, या जो ये सोशल टैबूज़ बने हुए हैं इनको हमने ही तोड़ना है, और इनफैक्ट इनको सर्वाइवर्स ने ही तोड़ना है। और आई विल टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू टेल माई सर्वाइवर्स दैट यू हैव टू टेक द लीड। आपने आगे आके बात करनी है। अनफॉर्चुनेटली मैं देखती हूँ मेरे जितने पढ़े लिखे पेशेंट हैं, जितने पेशेंट्स हैं जिनसे मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि वो आगे आएंगे, वो बात करेंगे, वो अपनी स्टोरीज़ बताएंगे जिससे लोगों को कॉन्फिडेंस मिलेगा, और हमारी ख़वातीन घरों से निकलेंगी और वो आके बात करेंगी ब्रेस्ट कैंसर के बारे में, या उन्होंने अगर कोई उनके हिडन सिम्टम्स हैं तो वो आके हमें बताएंगी। लेकिन आई फील really disappointed when I see my educated patients hiding their breast cancers and they're not talking about it. Then who will talk about it? You want us to talk about it, you want media to talk about it, but you don't want to talk about it yourself. You have experienced this journey. So unless आप अपने experiences share नहीं करेंगे, हमारा कहना impactful होगा, लेकिन आपका कहना उससे भी ज़्यादा impactful होगा। तो आपको इन टैबूज़ में से खुद निकलना है। आपने खुद लोगों को बताना है कि ब्रेस्ट कैंसर हुआ था एंड आई हैव सर्वाइव्ड। दिस विल गिव अ मैसेज टू द कम्युनिटी दैट येस, दिस इज़ अ ट्रीटेबल डिजीज़ एंड दिस पेशेंट हु हैज सर्वाइव्ड इज़ डूइंग द सेम जॉब एज एनीबडी एल्स हु डिडंट हैव ब्रेस्ट कैंसर। इसकी लाइफ पे कोई इम्पैक्ट नहीं आया, इसकी नॉर्मल लाइफ है। ये डॉक्टर थी, ये एज ए डॉक्टर अभी भी काम कर रही है, सर्वाइव कर गई है। जिस तरह कोई और बीमारी होती है, कोई और इन्फेक्शन होता है, या कोई ऐसी डिजीज़ होती है जो किसी खास ऑर्गन को अफेक्ट करती है, निमोनिया होता है, तो आप उससे रिकवर कर जाते हैं, तो द पेशेंट हैज़ आल्सो रिकवर्ड। सो अनलेस हम ब्रेस्ट कैंसर सर्वाइवर्स खुद बात नहीं करेंगी, खुद शाय अवे करेंगी फ्रॉम ऑल दीज फोरम्स, तो अनफॉर्चुनेटली हु विल टॉक अबाउट इट। सो आई रियली वॉन्ट टू गिव अ मैसेज टू ऑल दोज स्पेशली वर्किंग वीमेन जो कि मेरी ब्रेस्ट कैंसर सर्वाइवर्स हैं, जो कि who have all the means to speak about the disease, they have all the courage to speak about this disease, but they least bother. So मैं आपको
एक बात बताऊं कि दुनिया में जो ब्रेस्ट कैंसर सपोर्ट ग्रुप्स होते हैं, दीज आर ऑल रन बाय द पेशेंट्स, दीज आर नॉट रन बाय द डॉक्टर्स. सो डॉक्टर्स कैन ओनली प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म. सो आई मस्ट टेल यू कि मैं एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रही हूँ आपको जिस पे आप सारे मिल के बैठ सकते हैं, लेकिन इस प्लेटफॉर्म को आगे लेके आप लोगों ने खुद चलना है, सर्वाइवर्स ने चलना है. और उसमें आई विल एक्सपेक्ट मोर फ्रॉम द सर्वाइवर्स हु आर एजुकेटेड, who understand the statistics, who have this confidence that they can speak. So I think they should lead, they should take the lead, and they should be more confident. में अगर कोई unmarried ख़वातीन है तो उनको सोचना है कि this treatment will not be affecting their marriage. अगर ये treatment उनकी marriage को affect करता है तो the marriage shouldn't be worth it. So I strongly feel कि हमारी जो breast cancer survivors हैं उनका mindset भी change होना चाहिए. They should also be more confident. They should also help to break the taboos. They should also help to create awareness. They should come up with their successful real-time stories. They should share their experiences positively. Only then we can make a change. मैं कर लूँ, मीडिया कर ले, जितने शोज़ कर लें, जितने टॉक्स कर लें, जितने प्लेटफॉर्म्स बना लें, they won't be successful unless our breast cancer survivors they will stand together and they will talk about it and they will start educating our women. So this was message for today. Thank you very much.